Hello, dear friends. Welcome back. I am Sharda Lande, your English teacher. Students, in our previous lecture, you study your lesson number 27, The Dreadful Guest. In this lesson, students, you study about the war between the brave warrior Ivan and the dreadful guest, which looks like a dragon. In this lesson, also you study about the King of Russia, who held the grand feast of in his palace. And that time the incident happened. That time you see the fight between the brave warrior Ivan and the dreadful guest, who is looking like a dragon. So now today we are going to continue the exercise of this lesson. So let's start it. Question number first, give the meanings. First, a dreadful. Dreadful means students causing fear or suffering. Dreadful means causing fear or suffering. मतलब आपके डर का जो कारण बनने वाला है उसको हम ड्रीडफुल बोलेंगे. जैसे कि आपने इस लेसन में पढ़ा है, जो एनिमल उस पार्टी में आया था वो ड्रैगन जैसे, मतलब डायनासोर जैसे दिख रहा था, और उस ड्रैगन को देखकर जो पार्टी में वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी डर गए थे. तो इसका मतलब यही है, ड्रीडफुल मीन्स कॉजिंग फियर और सफरिंग, मतलब आपके डर का और आपकी परेशानी का कारण. सेकेंड नंबर, बैंक्वेट. बैंक्वेट मीन्स अ लार्ज फॉर्मल मील और अ मेनी पीपल. अ लार्ज फॉर्मल मील फॉर मेनी पीपल. बैंक्वेट मीन्स स्टूडेंट्स जहाँ पर दावत रखवाई जाती है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है और उनको घर पे बुला के उनके लिए दावत रखवाई जाती है, उसी को बैंक्वेट बोला जाता है. मतलब एक फॉर्मल डिनर बोलेंगे हम, या फिर लंच, जो किसी पार्टी, जो किसी फेस्टिवल के दौरान, या फिर कोई आपके घर पे कोई फंक्शन हो, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी या और भी कोई फंक्शन का कोई भी कारण हो, तो उस टाइम जो आप दावत बुलाते हैं उसी को बैंक्वेट बोला गया है. अ लार्ज फॉर्मल मील फॉर मेनी पीपल, मतलब लोगों को डिनर के लिए या फिर लंच के लिए इनवाइट किया जाता है, उसी को हम बैंक्वेट बोलेंगे. बर्स्ट इनटू मीन्स स्टूडेंट्स एंटर अ सडनली एंड नॉइजली, मतलब एकदम से कहीं भी एंट्री करना, और नॉइजली मतलब शोर शराबे के साथ. जैसे आपने इस लेसन में पढ़ा है, जो ड्रेडफुल गेस्ट है वो पार्टी में किस तरह से सडनली एंट्री करता है, तो उसी को बर्स्ट इनटू बोला गया है. ड्रैगन मीन्स स्टूडेंट्स अ लार्ज फायरसी imaginary animal, usually represented with the wings, a long tail and fire coming out of its mouth. मतलब एक ड्रैगन मीन्स स्टूडेंट्स एक ऐसा एनिमल जिसके बहुत ही बड़े पंख है, उसके साथ साथ उसकी जो पूँछ है वो भी बहुत लंबी है, और वो अपनी मुंह से आग उगलता है, उसी को ड्रैगन बोला गया है. स्पाइक्स मीन्स स्टूडेंट्स अ नैरो थीन शेप विथ अ शार्प पॉइंट एट वन एंड. अ नैरो थीन शेप विथ अ शार्प पॉइंट एट द वन एंड. उसको स्पाइक्स मतलब एक ऐसी नोकीली चीज़, जैसे आपने आपके घर पे चाकू देखा होगा, तो उसी की तरह स्पाइक्स. और आपने जो विच होती है उसके नाखून भी देखे होंगे आपने स्टूडेंट्स, चुड़ैल के जो नाखून होते हैं, तो उसी के टाइप स्पाइक्स उसी को बोला गया है. मतलब अ नैरो थीन शेप विथ अ शार्प पॉइंट एट द वन एंड, मतलब आखिर में एक जगह पर एक जो पॉइंट होता है उसका, जहाँ पे एंड हो जाता है, मतलब एकदम नोकीली जगह होती है, जैसे सुई जैसा बोलेंगे हम. स्केली मीन्स हैविंग द थीन हार्ड पार्ट्स दैट कवर द स्किन. स्केली मतलब स्टूडेंट्स एक ऐसी स्किन जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जो एक ऐसी जगह जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जिसको स्किन से कवर किया गया है, तो उसी को स्केली बोला गया है. शॉर्ट फोर्थ मीन्स स्टूडेंट्स केम आउट क्विकली, मतलब जल्दी से बाहर आ जाना. स्पॉइल स्पोर्ट मीन्स अ पर्सन हु स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम एंजॉइंग देमसेल्व्स. स्पॉइल स्पोर्ट्स मीन्स स्टूडेंट्स अ पर्सन हु स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम एंजॉइंग देमसेल्व्स, मतलब
एक ऐसा व्यक्ति स्टूडेंट्स जो किसी और की पार्टी को या फिर जहाँ पे कोई लोग बैठे हैं जो अपनी अपनी पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर जो लोग एंजॉय करें उनकी उस एंजॉयमेंट को स्पॉइल करने वाला, मतलब उनकी उस खुशी को बिगाड़ने वाला, उसी को स्पॉइल स्पोर्ट बोला गया है। किल जॉय मीन्स स्टूडेंट्स अ पर्सन हु इंटरफेयर्स इन अदर पीपल्स फन, मतलब दूसरों की खुशियों को बर्बाद करने वाला। किल जॉय मीन्स अ पर्सन हु इंटरफेयर्स इन अदर पीपल्स फन, मतलब जो दूसरों की खुशी को बर्बाद कर देता है, उसी को किल जॉय बोला गया है। इम्पोलाइट मीन्स स्टूडेंट्स रूड, मतलब बहुत ही रूडली और बहुत ही रूडली किसी से बात करना, चिल्ला के बात करना या फिर किसी की इंसल्ट करना, उस तरह से रूड, उस व्यक्ति को रूड बोला जाता है। इट मीन्स द पर्सन इज वेरी इम्पोलाइट। स्प्रैंग मीन्स स्टूडेंट्स मूव क्विकली एंड सडनली टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब किसी जगह पे बहुत ही जल्दी से, सडनली, क्विकली एंड सडनली, मतलब अचानक से वहाँ पे चले जाना, तो उसी को स्प्रैंग बोला गया है। स्मूदर मीन्स स्टूडेंट्स टू किल समवन बाय कवरिंग देयर फेस सो दैट दे कैन नॉट ब्रीथ। स्मूदर मीन्स टू किल समवन बाय कवरिंग देयर फेस सो दैट दे कैन नॉट ब्रीथ, मतलब किसी के फेस को कवर कर लेना और उसके फेस को कवर करके उसको मारना, उसको स्मूदर बोला गया है, जिसकी वजह से वो जो इंसान है वो अपनी सांस नहीं ले पाता। दे कैन नॉट ब्रीथ, मतलब वो अपनी बिल्कुल भी सांस नहीं ले सकता, उसको स्मूदर बोला गया है। फॉर्म्स में स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग, अनप्लीजेंट एंड समटाइम्स डेंजरस गैसेस और स्मोक, मतलब जैसे आपने सिगरेट के बारे में सुना होगा या फिर कहीं पे आग लग जाती है तो वहाँ पे जो धुआं निकलता है, या फिर ऐसी गैसेस भी मिलती है, आपने देखा होगा, जो किसी भी प्लेस पे छोड़ी जाती है और जिसकी वजह से लोगों की जान पे बनाती है, जो लोगों के लिए डेंजरस होती है। उसी टाइप की जो स्ट्रॉन्ग गैसेस होती है, स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट, जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, तो उसी तरह की गैस और स्मोक, मतलब सिगारेट का जो धुआं होता है, उसी को फर्म्स बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द अपोजिट्स। ह्यूज अपोजिट टिनी, ह्यूज अपोजिट टिनी। ह्यूज मीन्स स्टूडेंट्स बड़ा एंड टिनी मीन्स स्मॉल, like a elephant is a huge animal and the ant is a very tiny animal. Second, impolite means students rudely बात करना, and impolite opposite is polite opposite it's polite. Impolite means rudely बात करना and politely means बहुत ही शांति से बात करना. Intelligent opposite is stupid. Intelligent means students a clever person, we are calling it he is a very intelligent, and stupid means he is a very silly person, like उसको कुछ भी नहीं आता, and intelligent means who is a very clever, उसको सब कुछ आता है. So intelligent opposite is stupid. Now the fourth one is weak means who was a very weak, मतलब वो बहुत ही कमज़ोर है, and its opposite is strong, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है. फिफ्थ नंबर इज एग्री मीन्स आप कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी बात हो जिसके लिए आप एग्री हो, मतलब आपकी उसमें सहमति है. एंड डिसएग्री मतलब आपकी उसके लिए असहमति है, मतलब आपको वो चीज़ करनी नहीं है. सो एग्री अपोजिट इज डिसएग्री. एंड द लास्ट वन इज रूड अपोजिट इज हम्बल. रूड मीन्स इम्पोलाइट, मतलब बहुत ही गुस्से से या फिर चिढ़ के किसी से बात करना. एंड इट्स अपोजिट वर्ड इज हम्बल मीन्स बहुत ही सॉफ्टली और शांति से बात करना. Question number second. Here are some words. Disjoin them and make two words. So students, first word is spoil sport. हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, जो एक वर्ड है उनसे हमें दो वर्ड्स बनाने हैं, जिसके मतलब
जिसके मीनिंग्स भी अलग हो जाते हैं। यहाँ पे जो एक वर्ड है स्पॉइल स्पोर्ट्स, मतलब किसी की खुशी को बर्बाद करना, और उसी के हमें दो वर्ड्स बनाने हैं। सो हियर द फर्स्ट वर्ड इज स्पॉइल एंड द अनदर वर्ड इज स्पोर्ट। स्पॉइल मीन्स खराब करना, स्पोर्ट मीन्स खेल। सेकेंड वर्ड इज किल जॉय। किल जॉय मतलब भी किसी की खुशी को बर्बाद करना। स्पॉइल स्पोर्ट्स मतलब खुशी को बर्बाद करने वाला, और किल जॉय मीन्स खुशी बर्बाद करना। यहाँ पे KILL किल मीन्स मारना एंड जॉय मीन्स खुशी। थर्ड वन इज एवरी वन, मतलब सभी लोग। यहाँ पे एवरी मतलब सब, वन मतलब सिर्फ एक। एंड ड्रैगन, ड्रैगन मीन्स आई टोल्ड यू, ड्रैगन मीन्स a dreadful guest. In this lesson you study about the dreadful guest who was a dragon looking like a dinosaur. And here the second, here we dragon means students dinosaur. हमने यहाँ पे इस वर्ड को डिवाइड किया है टू पार्ट में, ड्रैग एंड ऑन, एंड द लास्ट वर्ड इज मीन वाइल. सो हियर मीन एंड वाइल. Now another question. Answer the following question. So here students, where did this story take up place? ये स्टोरी मतलब ये जो घटना है, ये जो स्टोरी है, ये कहाँ पे घटी है? सो the answer is this story took place in Russia. मतलब ये स्टोरी कहाँ की है स्टूडेंट्स? रशिया की. ये जो भी आपने इस लेसन में पढ़ा है इस स्टोरी के बारे में, ये सब कुछ रशिया में हो चुका है. क्वेश्चन नंबर बी, हु बर्स्ट इनटू द बैंक्वेट हॉल? एकदम से बैंक्वेट हॉल में किसने एंट्री की? सो द आंसर इज अ ह्यूज एंड अ हॉरिबल लुकिंग ड्रैगन बर्स्ट इनटू द बैंक्वेट हॉल. मतलब जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ही बड़ा, उस एनिमल ने बैंक्वेट हॉल में एंट्री की. सो द आंसर इज a huge and a horrible looking dragon burst into the banquet hall. Question number C, who was not afraid of dragons? Who was not afraid of dragons? मतलब ऐसा कौन है जो ड्रैगन से बिल्कुल भी नहीं डरा? So the answer is the brave warrior Ivan was not afraid of dragons. The answer is the brave warrior Ivan was not afraid of dragons. मतलब ड्रैगन से जो नहीं डरा उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स? इवान. क्या था? इवान. क्वेश्चन नंबर डी, what did Ivan know about dragons? So the answer is students, Ivan knew that dragons were dreadful but not intelligent. मतलब जो ब्रेव वॉरियर इवान था उसको ड्रैगन के बारे में क्या मालूम था स्टूडेंट्स? Ivan knew that dragons were dreadful but not intelligent. मतलब ये जो ड्रैगन है ये डेंजरस है बट ये इंटेलिजेंट नहीं है. मतलब ये बुद्धिमानी बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टूपिड है. क्वेश्चन नंबर ई, इन वॉट वेज डिड द ड्रैगन थ्रेटन टू किल इवान? इन वॉट वेज डिड द ड्रैगन थ्रेटन टू किल इवान? जो ड्रैगन था उसने कौन से तरीके से इवान को मारने की कोशिश की? So the answer is students, the dragon asked Ivan whether he should burn Ivan to death, smother him with fumes, tear him up with his claws or eat him with his spiked teeth. मतलब the dragon asked Ivan whether he should burn Ivan to death. उसने क्या पूछा इवान से कि तुम जलकर मरना पसंद करोगे? स्मूदर हिम विथ फ्यूम्स, वो जो गैस से जो अपनी मुंह से वो आग उगल रहा था, उस आग के थ्रू जो धुआं निकल रहा था उस गैस से मरना पसंद करेगा. टीयर हिम अप विथ हिज क्लाउज और ईट हिम अप विथ हिज स्पाइक टिप, क्या वो उसके नाखूनों से मरना पसंद करेगा या फिर वो उसका खाना बनेगा? मतलब ईट अप विथ हिज स्पाइकी टिप मतलब वो उसके दांतों से उसको खाकर मारना पसंद करेगा. तो इस तरह से जो ड्रैगन है उसने इवान को मारने की कोशिश की है. क्वेश्चन नंबर एफ, हाउ डिड इवान किल द ड्रैगन? इवान ने ड्रैगन को कैसे मारा? सो स्टूडेंट्स, द आंसर इज द ड्रैगन एंड इवान वेयर फेसिंग ईच अदर.
वो दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे थे. Ivan pointed behind the dragon and asked him why he had brought a whole army to fight. ईवान ने ड्रैगन से क्या पूछा कि हम दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे से फाइट करनी है, मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेले आओ, तुम अपनी पूरी आर्मी को क्यों लेकर आ रहे हो. ईवान ने क्या पूछा, आर्मी. अब ईवान की ड्रैगन की आर्मी कौन सी थी. ईवान ने जब ड्रैगन से पूछा तो कि तुम अपनी आर्मी को क्यों लेकर आ रहे हो. सो ड्रैगन की आर्मी कौन सी थी स्टूडेंट्स. डेफिनेटली उसके जो स्पाइकी टिथ, उसके मुंह से जो आग निकल रही थी, जो फायर एंड द फ्यूम्स एंड ऑल्सो द क्लाउड्स, मतलब उसके जो हथियार थे, उसके जो सिपाही थे वो कौन थे, वो उसके मुंह से निकलने वाली आग, उसके स्पाइकी टिथ और उसके हाथों के नाखून, वही उसकी आर्मी थी. द स्टूपिड ड्रैगन टर्न हिज हेड टू सी व्हाट इवान वॉज पॉइंटिंग एट. और जो स्टूपिड ड्रैगन था उसने उसका ध्यान ईवान की उन बातों पे चला गया. क्विकली ईवान ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड कट ऑफ द ड्रैगन्स हेड. और उसी टाइम पे जो ईवान, जो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसने क्या किया, उसकी जो स्वॉर्ड थी, मतलब उसके पास जो तलवार थी वो निकाली और उसी टाइम उसने ड्रैगन का सर काट डाला. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैच द पेयर्स. Rich merchants. Here students, you see this column number A and column number B, and at the last here you see this the answer. So rich means rich merchants, silly fool, important people, mean creature, brave warrior, grand feast. मतलब रिच मर्चेंट अमीर व्यापारी, सिली फूल मतलब मूर्ख, इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद, पीपल मीन मतलब बहुत ही मीन क्रिएचर, ब्रेव शूर योद्धा, ब्रेव वॉरियर, एंड ग्रैंड मतलब बड़ा, फेस्ट मतलब दावत, बड़ी दावत. तो ये है आपकी मैच द पेयर्स. Question number 4. Write a short description of the following. The feast. Short description means students, in short we have to describe the thing, like the feast means dawat. So the feast was very grand. The king of Russia invited princes, rich merchants, brave warriors and all the important peoples in his kingdom. They talked and laughed and everyone was happy. जो रशिया के जो किंग थे, उन्होंने उनके घर में छोटी सी दावत रखी थी, बड़ी दावत, छोटी नहीं बुलाएंगे हम, अ ग्रैंड फेस्ट, मतलब जो बड़ी सी दावत रखी हुई थी, उसमें उन्होंने जो रशिया के जो प्रिंस एंड प्रिंसेस थे, उनको, जो बड़े व्यापारी थे, उन रिच मर्चेंट्स, ब्रेव वॉरियर्स शूर योद्धा, इम्पोर्टेंट पीपल्स मतलब उनके जो कुछ रिलेटिव्स होंगे या फिर कुछ दोस्त होंगे जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ में मैटर करते होंगे, ऐसे इम्पोर्टेंट पीपल्स जो उनके राज्य में रहने वाले होंगे, उन सबको उन्होंने उनके उस फेस्ट में बुलाया था. दे टॉक एंड लाफ्ड एंड एवरीवन वाज हैप्पी. वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे. द ड्रैगन वॉज ह्यूज एंड हॉरिबल लुकिंग एनिमल. इट वॉज एज टॉल एज ट्री and as broad as house, with teeth like spikes and claws like knives. Its skin was hardy and scaly and its eyes were red. जो ड्रैगन था, अब हमें ड्रैगन को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट्स. सो ड्रैगन कैसा था दिखने में. द ड्रैगन वॉज ह्यूज एंड हॉरिबल लुकिंग एनिमल. जो ड्रैगन था वो बहुत ही बड़ा और डेंजरस था दिखने में, लाइक अ डायनासोर. इट वॉज एज टॉल एज ट्री. वो ट्री जैसा ऊंचा था, बड़ा था. एज ब्रॉड एज हाउस. घर जितना चौड़ा था. विथ टिथ लाइक अ स्पाइक्स. उसके जो दांत थे वो बहुत ही ज़्यादा तेज़दार थे. एंड क्लाउज लाइक अ नाइफ्स. उसकी जो नाखून थे वो चाकू की तरह धारदार थे. इट्स स्किन वॉज हार्डी एंड स्केली एंड इट्स आइज वेयर रेड. उसकी जो स्किन थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्डी थी और उसकी आइज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लाल थी. एंड द लास्ट
इवान. अब हमें यहाँ पे इवान को डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट्स. सो द इवान वॉज अ ब्रेव वॉरियर. ही courageously scolded the dragon for gobbling up the food. He dared to fight the dragon. He was clever and found a way of tricking the dragon and killing him. ईवान वॉज ब्रेव वॉरियर. सो स्टूडेंट्स, जो ईवान था वो कौन था? वो बहुत ब्रेव वॉरियर था, एक शूर योद्धा था. ही करेजसली स्कॉल्डेड द ड्रैगन ऑफ गोबलिंग अप द फूड. उसने बहुत ही हिम्मत से करेजसली जो ड्रैगन था, जिसने जो फेस्ट को बर्बाद करके रखा था, वहाँ पे वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा. सब लोग उस पार्टी में जितने भी लोग थे वो सब उससे डर चुके थे, बट जो ईवान था वो बिल्कुल भी नहीं डरा. ही डेयर टू फाइट द ड्रैगन. उसने ड्रैगन से फाइट करने के लिए वो खड़ा हो गया. ही वॉज क्लेवर एंड फाउंड अ वे ऑफ ट्रिकिंग द ड्रैगन एंड किलिंग हिम. उसने ड्रैगन को मारने के लिए रास्ता ढूंढा और लास्ट में उसने उसको मार डाला. And the question number 6, punctuate the following sentences properly. What a rude, impolite creature you are. So students, here you see this. What a rude, impolite creature you are. You see this. And the next one is, are you ready? So, are you ready? You see this, the punctuate the sentences. So students, we will stop here now. We will meet in our next lecture, and we will going to continue the next lesson. Okay, thank you.